अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुशामदीद। हम लोग एमडी कैट 2010 का पास पेपर कर रहे थे और इस वीडियो में हम इसका बायोलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे। सो इट्स द पार्ट 2 ऑफ द बायोलॉजी सेक्शन ऑफ एमडी कैट 2010। लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ व्हेन ए डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम एन अफेक्टेड फादर टू हिज सन। फादर से जब एक डिजीज़ सन में जाती है, इट इज़ कॉल्ड, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वाई लिंक्ड ट्रेट। ओके, वाई लिंक जिसे क्यों कहते हैं? क्योंकि फादर के पास एक्स और वाई दोनों होते हैं, मदर के पास सिर्फ एक्स होते हैं। सो फादर की जो डिजीज है ना, वो वाई क्रोमोसोम से ट्रांसफर होती हैं। द नेक्स्ट इज जीन फॉर एल्बिनिज्म इन मैन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर। एल्बिनिज्म की जो जीन है इंसान में, वो किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। ओके, द नेक्स्ट इज जीन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम मैसेंजर आरएनए बाय यूजिंग। अच्छा, जीन हमने बनाई है मैसेंजर आरएनए से। जीन का क्या मतलब है? कि डीएनए बना है। सो मैसेंजर आरएनए से डीएनए बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जो एंजाइम यूज होता है उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ओके, द नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड। ये टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के लिए जो जीन है, ये किस प्लाज्मिड पे प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है पीबीआर 322 पे। ओके, द नेक्स्ट इज क्लोनिंग इज ए फॉर्म ऑफ। क्लोनिंग फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सो बीटा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ पार्टिकुलर स्पीशीज शेयरिंग कॉमन जियोग्राफिकल एरिया। इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स हैं, उनका एक ग्रुप है, ठीक है, जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर स्पीशीज एक स्पीशीज के हैं और एक ही एरिया में रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज कॉमन इन मैन एंड एरोबिक बैक्टीरिया। मैन और एरोबिक बैक्टीरिया में जो प्रोटीन कॉमन है वो होती है साइटोक्रोम सी इनमें से। ओके, द नेक्स्ट इज ओजोन फिल्टर्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन इन अपर एटमोसफेयर। अपर एटमोसफेयर में ओजोन की जो लेयर है वो सन से आने वाली रेस से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर करके उन्हें वापस भेज देती है, बाकी लाइट जो है वो जमीन तक पहुंचती है। द नेक्स्ट इज अ पैरासाइट लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। जो पैरासाइट इंसान की बॉडी के अंदर रहता है, किसी भी होस्ट की बॉडी में, जरूरी नहीं कि वो होस्ट इंसान ही हो, उसे हम कहते हैं एंडो पैरासाइट। एंडो मीन्स इनसाइड, पैरासाइट पैरासाइट। ओके, द नेक्स्ट इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स बेनिफिटिंग बोथ इज कॉल्ड। ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो एसोसिएशन में है उन दोनों को बेनिफिट हो रहा होता है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ओके, द नेक्स्ट इज इन एक्वेटिक इकोसिस्टम ह्यूमन एक्टिविटीज में एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ह्यूमंस की वजह से यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस हो गया, यूट्रोफिकेशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, द नेक्स्ट इज बेरीबेरी इज ड्यू टू बेरीबेरी। जो डिजीज है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ओके, द नेक्स्ट इज द नेचुरल हीट एनर्जी ट्रैप्ड अंडरग्राउंड इज। ज़मीन के नीचे जो एनर्जी ट्रैप है, नेचुरल हीट ट्रैप है, उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। तो इनमें से, इन चारों में से जो लोएस्ट लेवल है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, वैसे इससे नीचे और भी लेवल्स हैं, लेकिन इन चारों में से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सबसे नीचे वाला लेवल है। द नेक्स्ट इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है दो एटम्स के दरमियान, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब इन्होंने लिखा हुआ कि टू कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड एक ही बनता है। हाँ, ये है कि पेयर, इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा होता है। ओके, द नेक्स्ट इज द फर्स्ट माइक्रोब टू हैव द जीनोम कम्प्लीटली सीक्वेंस। वो कौन सा माइक्रोब है जिसका सबसे पहले पूरे का पूरा जीनोम सीक्वेंस कर लिया गया था? तो वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, द नेक्स्ट इज एन एक्टिवेटेड इंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड ए कोफैक्टर। एक्टिवेटेड इंजाइम के पास पॉलीपेप्टाइड चेन भी होती है और एक कोफैक्टर भी होता है, तो इन दोनों को मिला के इस एक्टिवेटेड इंजाइम को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हेलो इंजाइम। ओके, द नेक्स्ट इज डैश फॉर्म्स वीक लिंकेजेस विद इंजाइम्स एंड देयर इफेक्ट्स कैन बी न्यूट्रलाइज्ड कंप्लीटली और पार्शली बाय एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट की जगह पे आके या किसी इंजाइम के साथ आके कोई इनहिबिटर लगा है, और जैसे ही हमने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की है, तो उस इनहिबिटर का इफेक्ट जो है या तो कम हो गया है या फिर कंप्लीटली रिवर्स हो गया है। तो इसका मतलब था कि ये रिवर्सिबल इनहिबिटर था, तभी तो रिवर्स हुआ है। अगर इरिवर्सिबल होता तो आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी मर्जी कर लेते हैं, वो कभी भी रिवर्स ना होता। ओके, द नेक्स्ट इज इन प्रोकैरियोटिक सेल वॉल स्ट्रेंथनिंग मटेरियल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो पेप्टिडोग्लाइकैन है वो वॉल को, सेल वॉल को स्ट्रेंथ देती है। ओके, द नेक्स्ट इज द इंटायर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज ऑफन रिगार्डेड एज ए सिंगल ह्यूज मोलिक्यूल और मोलेकुलर कॉम्प्लेक्स कॉल्ड। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेकुलस। ओके, द नेक्स्ट इज क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस इन। क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, द नेक्स्ट इज केमिकली वायरसेस आर मेड अप ऑफ। वायरसेस जो है इनकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बनते हैं।
Okay, the next is when the division of cells is in 3 planes, the arrangement is known as, इस arrangement को हम कहते हैं सारसीना. Okay, the next is bacterial death rate is equal to birth rate. बैक्टीरिया का जो डेथ रेट है और बर्थ रेट है, यानी जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर भी रहे हैं, तो ये किस फेज़ में होता है, ये स्टेशनरी फेज़ में होता है. ठीक है, स्टेशनरी का मतलब ये होता है कि रुका हुआ, तो इसकी जो अमाउंट है वो रुकी है. अगर 10 दिन में न्यू पैदा हो रहे हैं तो 10 जो है वो मर रहे हैं, तो रेट जो है वो जो है अमाउंट है वो सेम रहेगी, इक्वल रहेगी हर रोज़ में. द नेक्स्ट इज वाइड स्प्रेड एपिडेमिक डिजीज इन्फ्लुएंजा इज कास्ड बाय. इन्फ्लुएंजा वो किसकी वजह से होती है, वो आरएनए इन्वेलप्ड वायरस की वजह से होती है. ठीक है, ये दो भी आ सकते हैं इसमें एमसीक्यू कि वायरस से है और आरएनए इन्वेलप्ड है. ठीक है, बल्कि तीन बन जाएंगे, वायरस है, वो इन्वेलप्ड है और वो आरएनए है. ठीक है, द नेक्स्ट इज ट्राइपेनोसोमा इन ए ह्यूमन पैरासाइट कॉजिंग. ट्राइपेनोसोमा इनमें से क्या करवाता है, तो ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करवाता है. ओके, द नेक्स्ट इज द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज ए. स्लाइम मोल्ड की जो फीडिंग स्टेज होती है वो होती है प्लाज्मोडियम. ओके, द नेक्स्ट इज ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल इज. वो ड्रग जो फंगस से हम लेते हैं, फंगस को यूज़ करते हुए बनाते हैं और वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, उस ड्रग को कहते हैं लोवास्टेटिन. ओके, द नेक्स्ट इज द इकोलॉजिकल रोल ऑफ फंजाई एज डिकम्पोजर्स इज पैरेलल्ड ओनली बाय बैक्टीरिया. ठीक है, फंजाई जब डिकम्पोजर्स के तौर पे एक्ट करते हैं और बैक्टीरिया का हमें पता है कि वो डिकम्पोजर्स हैं. द नेक्स्ट इज फंजाई स्टोर सरप्लस फूड इन द फॉर्म ऑफ. फंजाई में फूड जो है वो स्टोर किस फॉर्म में होती है, तो वो होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में. ठीक है, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिफरेंशिएट एंजियोस्पर्म्स फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स. कौन सा ऐसा फीचर है जो एंजियोस्पर्म्स को जिम्नोस्पर्म्स से अलहदा करता है, तो वो है प्रेजेंस ऑफ ओवरीज. ओके, नेक्स्ट इज इन पाकिस्तान द फर्नीचर वुड इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ फैमिली. किस फैमिली से हम फर्नीचर वुड ऑब्टेन करते हैं, ये हम ऑब्टेन करते हैं फबेसियाई से. ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेक्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिव करेक्टर ऑफ मैमल्स. मैमल्स का जो एक्सक्लूसिव करेक्टर है वो है हेयर. Okay, let's end here. If you have any question, any query, you can ask in the comment section. Thank you.